आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले समझते हैं कि यह दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्यों डिफाइन किया गया है ना। तो जैसे देखो, अगर कोई प्लेन है ना, प्लेन है और अगर ये मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका टिल्टिंग समझने के लिए, है ना, प्लेन के टिल्टिंग को समझने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइन किया गया था, है ना। किसके लिए डिफाइन किया गया? प्लेन के टिल्टिंग को समझने, मतलब कैसे रोटेट कर रहा है ये प्लेन, इसको समझाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट डेवलप किया गया था। ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया था पहले उस पर आ जाए। तो ए क्रॉस बी अगर लिखें तो ये ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक है, इसमें जो थीटा है ना वह वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। जैसे मान लो वेक्टर ए है और ये है बी, है ना, इसके बीच का एंगल है थीटा। क्लियर है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। लिखते चलो ना, लिख लो, वेयर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसे लिखना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? अच्छा, इसको हम क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। लिखते चले, सिंस इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस साइन, ऐसे क्रॉस साइन, सो it is known as क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे देखो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो स्केलर हो गया, ए भी स्केलर हो गया, ए भी स्केलर हो गया, तो ये तीनों स्केलर हो गया और इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो स्केलर इनटू वेक्टर आपको समझाए थे प्रीवियस क्लास में कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का रिजल्ट जो है ना वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसका कभी कभी नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी दिया जाता है। तो लिख लो, सिंस its result is a vector quantity, so it is also known as vector product, प्रोडक्ट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड के बारे में समझ लेते हैं पहले। मैग्नीट्यूड तो डबल वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करते हो ना, ऐसे ए भी तो मैग्नीट्यूड ही है, ए भी मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है, तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड ही हो गया। और एन कैप जो है ना वो यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हो कितना होता है, 1। तो अगर ए क्रॉस बी का मॉड लिखना होगा आपको तो ए बी साइन थीटा। अब ये बताओ थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा तो वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल है। क्लियर है ना? वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग डायरेक्शन समझते हैं, है ना। तो डायरेक्शन समझने के लिए थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं और फिर आपको डायरेक्शन समझाते हैं। चलो देखो,
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल से। लिखते हैं, लिखो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है ना। इसका डायरेक्शन जो दिया जाता है वह राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, है ना। लिखते चलो ना, लिखो इट्स डायरेक्शन is given by right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल भी बोलते हैं। बेहतर है एक ही रूल समझो, राइट हैंड थंब रूल, है ना। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर ए वेक्टर है इधर और ये वेक्टर बी ए है, और अगर हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, किसका डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी, तो करना क्या है, जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो समझो। इधर क्यों है वेक्टर ए, मान लो ऐसे, और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, मान लो ऐसे, है ना। इधर है वेक्टर ए और इधर है वेक्टर बी। तो अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि सबसे पहले राइट हैंड फिंगर को ए के तरफ रख लो, है ना। ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, और पाम जो है ना, ये वाला पाम इसको बी वेक्टर के तरफ रखो, और ए वेक्टर से बी वेक्टर के तरफ फिंगर को कर्ल करो। थंब का एडवांसमेंट जो होगा वह ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। फिर से समझो, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ए वेक्टर है बी, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, सुनो, कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड फिंगर को ए के तरफ रखो, पाम को बी के तरफ रखो, और ए से बी के तरफ कर्ल करो। थंब का एडवांसमेंट जो होगा वह ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बताओ, ए क्रॉस बी किधर की ओर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का हम डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वह ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, और ए और बी से जो प्लेन बन रहा है ना उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे ऐसे एक प्लेन बना दो ऐसे, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो इसी तरह से हमें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ। तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो हम समझाते हैं, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है ना। राइट हैंड थंब रूल लगाना है तो पहले राइट हैंड फिंगर को बी के तरफ रखो और पाम को ए के तरफ रखो। तो बी वेक्टर इधर है और ए वेक्टर इधर की ओर है, तो बी वेक्टर की तरफ हम राइट हैंड फिंगर को रख दिए, अब पाम रख दिए ए के तरफ। अब इसको कर्ल करो तो बी क्रॉस ए किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वह किधर की ओर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, बी क्रॉस ए। और एक बात याद रखना है कि बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वह ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, इससे जो प्लेन बनेगा उस पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अगर लिखना चाहते हो राइट हैंड थंब रूल तो आप लिख लो, ये राइट हैंड थंब रूल लिखवा देते हैं। लिखो, इफ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ
A cross B, then place the finger of right hand in the direction of vector A and palm toward vector B, and curl the finger of right hand from A to B, then advancement of thumb gives the direction of A cross B, which is perpendicular to vector A, B, and the plane containing by vector A and vector B, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? खूब बढ़िया से इसको समझ करके रखो। ये क्रॉस प्रोडक्ट पूरे फिजिक्स में तुम्हारा आएगा। लगभग 80% सिलेबस जो है वह सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड होगा, और कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो सबसे पहले राइट हैंड फिंगर को हम ए के तरफ रखेंगे, बी के तरफ पाम रखना है, कर्ल करना है, थंब का एडवांसमेंट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले राइट हैंड फिंगर को बी के तरफ करना है और ए के तरफ पाम करना है और फिर कर्ल कर लेना है। थंब का एडवांसमेंट जो होगा वह बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देगा। क्लियर है ना? और ये जो डायरेक्शन जाएगा वह वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, इससे जो प्लेन बनेगा उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? हाँ, अब देखो ए क्रॉस बी हम कैसे लिखे थे ये बताओ। ए क्रॉस बी हम लिखे थे ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप, है ना? तो एक्चुअली ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है ना वह एन कैप ही बताएगा। कौन बताएगा? एन कैप। और एन कैप जो होगा वह उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसीलिए नॉर्मल वेक्टर भी, ये जो यूनिट वेक्टर है वह इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ना? यानी यहाँ एन कैप का जो डायरेक्शन होगा ना वह ए क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में होगा। इतनी बात क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद होना चाहिए, है ना? चलिए, तो अगर आप डायरेक्शन समझ गए हैं तो एक दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप उसको करके दिखा दो। चलो मिटा रहे हैं इसको। ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन निकालना है क्या करना पड़ेगा बताओ? पहले वेक्टर ए के तरफ राइट हैंड फिंगर रखेंगे, पाम रखना है बी के तरफ, और ए से बी के तरफ फिंगर को कर्ल करना है। थंब का एडवांसमेंट जो होगा वह ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में?
हाँ, तो थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल बताओ अगर समझ गए हो तो। ए क्रॉस बी डॉट ए का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। ए क्रॉस बी डॉट ए, देखो अभी हम समझाए थे तुमको, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर किधर गया बताओ, ऊपर की ओर गया ना ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस बी जो गया वह ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है ना, और इसके जो प्लेन बने हैं इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये हमें बताओ कि ए क्रॉस बी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों कैसा हो गया, परपेंडिकुलर ना, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो आप जानते हो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। चलो एक और एग्जांपल बताओ, इसी में पूछ रहे हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी, इसका वैल्यू बता दो तुम। तो यहाँ साफ साफ आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वह बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहे हैं, 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री बन जाए तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। ये डॉट प्रोडक्ट में आपको सिखा चुके हैं, क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल 3 लिखो, इफ वेक्टर ए डायरेक्टेड vertically upward and vector B directed toward north, then find the डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है, क्लियर है। चलो अब देखो ये जो है ना सिचुएशन वो 3 डायमेंशनल सिचुएशन हो गया, समझो, इधर की ओर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। अब ये बताओ कि वेक्टर ए किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो गया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे वेक्टर ए हो गया, और बी जो है वह किधर की ओर है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है, किसका डायरेक्शन बताना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तुम्हें राइट हैंड फिंगर को ए के तरफ रखना है और बी के तरफ जो है वो कर्ल करना है, पाम को रखना है बी की तरफ, कर्ल कर देना है ऐसे, इधर की ओर जा रहा है ना, इधर की ओर क्या है, वेस्ट। अब यहाँ पर बोर्ड के प्लेन में आपको बढ़िया से नहीं समझ में आएगा, देखो हम ऐसे समझाते हैं, सुनो, इधर है ईस्ट, जैसे मान लो ये पेन है ना, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर की ओर साउथ, है ना। फिर से सुनो, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब हमारे पास क्या है कि वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है ऐसे, और वेक्टर बी देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, मान लो ये पेन है, वेक्टर बी इधर की ओर है, डायरेक्शन देख रहे हो ना आप, समझो यहाँ पर ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ये वेक्टर ए है और बी ए है, तो ए के तरफ राइट हैंड फिंगर को रखो, बी के तरफ कर्ल करो, देखो ऐसे, थंब का एडवांसमेंट इधर की ओर जा रहा है, इधर ईस्ट माने थे तो इधर क्या होगा, वेस्ट, आया समझ में। फिर से एक बार सुनो, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है ना। वेक्टर ए अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेक्टर बी जो है वह नॉर्थ में है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड फिंगर को ए की तरफ रखो,
बी की तरफ ऐसे कर्ल करो, थंब का एडवांसमेंट किधर जा रहा है, वेस्ट, है ना। तो यहाँ पर वेस्ट में जा रहा है। देखो ए क्रॉस बी, इधर की ओर वेस्ट है यहाँ पर, है ना। अब बोर्ड के अंदर तो दिखा नहीं सकते, है ना। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर होगा। तो ए क्रॉस बी करोगे तो अंदर जाएगा ना, अंदर जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड वेस्ट होगा, है ना, इधर की ओर। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का प्रॉपर्टीज। चलो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors। properties of cross product of two vectors। फर्स्ट पॉइंट में लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है वह कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। लिख लो, इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे ए क्रॉस बी कहोगे तो आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। ए क्रॉस बी को आप नहीं लिख सकते हो बी क्रॉस ए। तुम्हें याद होगा यहाँ पर बताए थे हम कि ए वेक्टर इधर की ओर है, बी वेक्टर इधर की ओर है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर आया था और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर गया था, डाउनवर्ड। तो ये बताओ कि ये दोनों वेक्टर को तो इक्वल नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएंगे, अपोजिट, है ना। अगर कहीं ज़रूरत पड़ ही गया लिखने के लिए ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए, तो नेगेटिव डायरेक्शन लगा करके लिख सकते हो। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो वह डाउनवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो आप चाहो तो, अगर चाहते हो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में ही लिखें और इसका ऑर्डर बदल दें, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देना। कौन सा साइन लगा देना, माइनस साइन। क्लियर है ना, आ रही बात समझ में। हाँ, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड में लिखो, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। ए क्रॉस बी प्लस सी अगर लिखते हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। क्लियर है। थर्ड वाला लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, है ना, इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। जैसे देखो, ए क्रॉस ए कर दो, बताओ ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल जीरो, सेम डायरेक्शन में हुआ ना दोनों। इसको प्रोडक्ट है, इसको ब्रेक करो। जैसे ए क्रॉस बी हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन का। उसी तरह से यहाँ से बताओ, ये ए का मैग्नीट्यूड बी के जगह पर भी ए ही है और साइन कितना लिखोगे, जीरो, और यहाँ पर एन कैप।
साइन जीरो का वैल्यू जानते हो कितना होता है? जीरो। साइन जीरो का ज़ीरो वैल्यू होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट करते चलो, आगे बढ़ते चले। चलो नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। और अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हो कितना आ जाएगा? वह जीरो वेक्टर आ जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा, लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज जीरो। जैसे i क्रॉस i, अभी तो बताए थे तुम्हें कैसे आएगा जीरो। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताया ना अभी, जीरो है ना, क्योंकि साइन जीरो बन जाता है ना एंगल। तो j क्रॉस j, k क्रॉस k, t जो है ना टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करता है, और n कैप जो होता है ना नॉर्मल यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करता है। तो जहाँ भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए यूनिट वेक्टर का, तो आप जीरो लिख लेना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर का करते हो परपेंडिकुलर का, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वह यूनिट वेक्टर ही आएगा। कैसे? थोड़ा समझो, डायग्राम से समझाते हैं आपको। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और बाहर की ओर एकदम इधर की ओर जेड एक्सिस होता है ऐसे, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ऐसे दिखा रहे हैं जेड एक्सिस। बोर्ड के प्लेन के बाहर की ओर जो होगा ना वह जेड एक्सिस होगा, और अंदर की ओर जो होगा ना वह माइनस जेड एक्सिस होंगे। इसको हम एक्स एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हो? आई कैप। वाई एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हो? के कैप, है ना। तो जैसे हमें आई क्रॉस जे निकालना है ना, तो ए क्रॉस बी का फार्मूला बताओ। ए का मॉड, बी का मॉड, साइन 90 हो जाएगा ना, क्योंकि आई और जे के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। और इधर एन कैप लगाओगे। आई क्रॉस जे, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 हो जाता है, और ये एन कैप हो गया। तो अगर आई क्रॉस जे लिखें तो ये सब मिला करके 1 और ये एन कैप हो जाएगा। एन कैप जो है ना वह यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। और इसका डायरेक्शन जो होगा वह किसके डायरेक्शन में होगा? आई क्रॉस जे का डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन में होगा? आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो राइट हैंड थंब रूल से, है ना। राइट हैंड आई क्रॉस जे का डायरेक्शन फिर से देखो। आई क्रॉस जे का अगर डायरेक्शन निकालना है तो सबसे पहले जो वेक्टर है ना उधर की ओर राइट हैंड फिंगर रखना है। क्या रखना है? राइट हैंड फिंगर रखना है। और पाम किधर रखना है? ये इधर दूसरे वेक्टर है मतलब जे। जैसे आई इधर रख दिए और जे तो ऊपर है तो ऐसे रख दिए। अब आई क्रॉस जे करो, सीधा के किधर जा रहा है? बाहर ना, तो बाहर की ओर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड एक्सिस को किस यूनिट वेक्टर से इंडिकेट किया जाता है? के कैप। मतलब यहाँ जो यूनिट वेक्टर हमारा है ना वह कुछ नहीं है बल्कि के कैप है। तो आई क्रॉस जे लिखोगे तो ये के कैप लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब समझो, एक बात और समझो, एक और क्रॉस करके दिखाते हैं आपको।
जे क्रॉस के करो, ये तुम्हारा के है, आई इधर है जी, है ना, जे क्रॉस, तो इधर देखो 3 डायमेंशन में ऐसे देखना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल देखोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये जे है और इधर के है ना, जे क्रॉस के करना है, तो जे के तरफ, इधर जे क्रॉस के पहले लिख दो, जे क्रॉस के कैसे लिखोगे, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन कितना 90 और ये एन, तो अगर जे क्रॉस के लिखें तो जे कैप यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, तो एन कैप हो गया। अब ये एन कैप का जो डायरेक्शन मिलेगा ना वह जे क्रॉस के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा, जे क्रॉस के। समझो जे यही है और के इधर है और इधर एक्स एक्सिस है, सुनो बढ़िया से, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। क्लियर है, फिर से सुनो, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, और हमें जे क्रॉस के करना है, तो जे के तरफ राइट हैंड फिंगर रखो, पाम रखना है के तरफ, तो जे क्रॉस के करो, किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस का मतलब क्या, आई कैप ना, मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है वह एक्चुअली आई कैप है ना। अब कहोगे कि सर इतना हम क्रॉस करते रहे, ऐसे हाथ मिलाते रहे, घुमाते रहे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें भी छोटा सा ट्रिक निकाला गया है, थोड़ा उसको हम लिख देते हैं, है ना। पहले इतना आप उतार लो बढ़िया से। क्लियर है, चलिए समझते हैं। तो वो बार बार हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसके लिए एक सर्कल दिया गया है, इधर आई कैप, जे कैप और के कैप। ये कौन सा सेंस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप दो को क्रॉस करोगे तो थर्ड पॉजिटिव में मिलेगा, और अगर रिवर्स करोगे ना तो अपर भी थर्ड मिलेगा लेकिन नेगेटिव। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं, इसको और इसको करो क्रॉस, आई क्रॉस जे, है ना, इसको और इसको क्रॉस कर दोगे तो थर्ड मिलेगा पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे देखो के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई करोगे तो इसी ऑर्डर में चल रहे हैं ना, तो नेक्स्ट मिलेगा पॉजिटिव में। जैसे आई क्रॉस जे करो, वो तो हो गया, के क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस के करते हैं तो जे क्रॉस के इसी ऑर्डर में जा रहे हैं तो नेक्स्ट मिलेगा पॉजिटिव में। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अगर उल्टा ऑर्डर में चलते हो, उल्टा ऑर्डर ऐसे रिवर्स क्लॉकवाइज सेंस में, सॉरी क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है, इधर एंटी है और इधर क्लॉक है ना, तो इधर से इधर बढ़ते हो, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई होगा, उल्टा डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो थर्ड मिलेगा लेकिन नेगेटिव में, थर्ड मिलेगा लेकिन नेगेटिव में। जैसे ए दोनों को क्रॉस करो, आई क्रॉस के, देखो उल्टा ऑर्डर में चल रहे हैं तो थर्ड मिलेगा लेकिन नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, इसको करो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, देखो उल्टा ऑर्डर में चल रहे हो तो थर्ड मिलेगा लेकिन नेगेटिव में। आ गई बात समझ में। चलो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, सर्कल याद रखना है, बड़ा काम आज आगे करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके समझ लेते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग अब समझते हैं।
जैसे देखो क्वेश्चन में, इफ वेक्टर A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप एंड वेक्टर B B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। क्या फाइंड करना है? A क्रॉस B। तो देखो अभी जैसे हम लोग I क्रॉस J के ऐसे कर कर के निकाले थे ना, वैसे एक तरीका है निकालने का, लेकिन वो बड़ा लेंदी तरीका है, इसलिए इस दूसरा तरीका डेवलप किया गया है जिसे कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। समझो, हम डिटर्मिनेंट मेथड ही यहाँ पर बता देते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड कहता है कि अगर A क्रॉस B अगर निकालना है तो सबसे पहले I कैप J कैप K कैप लिख दो, है ना। ये डबल वर्टिकल लाइन ये डिटर्मिनेंट बोलता है ऐसे, है ना, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। क्लियर है? जो वेक्टर पहले आए ना उसका कोफिशिएंट इसके नीचे पहले लिखना। जैसे पहले कौन आ रहा है? ए वेक्टर, तो इसका जो भी इसमें कोफिशिएंट देख रहे हो पहले लिखोगे। जैसे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? A1। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? A2। के कैप का कोफिशिएंट कितना है? A3। उसी तरह से B का लिखोगे तो यहाँ I का कोफिशिएंट कितना है? B1। J का कोफिशिएंट कितना है? B2। K का कोफिशिएंट कितना है? B3, है ना। अब डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने का तरीका है वो समझ करके रखना है। क्रॉस करना इसमें स्टार्ट करना है ऐसे, ये इनिशियल होगा, फिर माइनस देना है और इधर की ओर फाइनल क्रॉस कराना है। माइनस देना है और फिर फाइनल क्रॉस कराना है। अब वो डायग्राम से आपको समझ में नहीं आया होगा, हम अभी समझा देते हैं। समझो, जैसे मान लो हमें ए आई कैप लिखना है तो इसका साइन देखना है कैसा, प्लस है, तो हम प्लस लिख दिए। ए क्रॉस बी निकालना है, इक्वल टू कर दिए। ए आई कैप निकालना चाहते प्लस में प्लस दे दिए। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको सीधा सीधा बंद कर देना है। बंद कर दिए। कितना एलिमेंट मिल रहा है? 4, A2 A3 B2 B3। स्टार्ट करना है, क्रॉस करना है ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से। तो बताओ इसमें और इसमें क्रॉस करेंगे ना, कितना आएगा बताओ? ऐसे लिखते भी जाते हैं, देखो ऐसे क्रॉस कर, देखो वहाँ इनिशियल बोला है, मतलब ऐसे क्रॉस करो पहले, है ना, इस तरह से। तो इसको करोगे तो कितना होगा? A2 B3, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे बंद करो, इसका हो गया। फिर माइनस साइन यहाँ लिखो, फिर इधर से क्रॉस करो, करो करो करो, कितना क्रॉस हो गया? B2 A3 हो गया। फिर अब ये वाला जे कैप लिखना है, तो जे कैप का साइन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव दे देना है। जिस रो और जिस कॉलम में है इसको हटा दो। हट गया? दिख रहा है? 4 एलिमेंट है, अभी दिख रहा होगा आपको, A1 B1 A3 B3। स्टार्ट कैसे करना है? इस तरह से। बताओ कितना लिखेंगे? A1 B3, फिर माइनस देना है A3 B1, है ना, इसका 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 इसका, ठीक है। बोलो फिर से, इसका लिख रहे हैं, इसको हटा दिए, यहाँ से ऐसे करो क्रॉस, कितना हो जाएगा? A1 B3 माइनस, इधर से क्रॉस करो, इधर से A3 B1 हो गया। अब कौन सा लिखना है? प्लस के कैप, तो प्लस साइन देना है यहाँ पर, के कैप दे दिए। जिस रो जिस कॉलम है उसको हटा दो, यहाँ से हट गए सब, यही तो बच रहे हैं 4। स्टार्ट ऐसे करना है, बोलो कितना होगा? A1
B2 माइनस A2 B1। तो ये हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ऐसे हम ब्रेक करते हैं। क्लियर? चलो अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट करके समझ लो, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट करके समझ लेते हैं। मिटा दें यहाँ तक, बढ़िया से याद रखना है इसको। चलो एक क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो आप। इफ वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड b क्रॉस a फाइंड करो, है ना? b क्रॉस a समझो, बढ़िया से समझो इसको। हमें निकालना है b क्रॉस a। चलो ये डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना, इसका नाम डिटर्मिनेंट होता है। और फिर यहाँ पर i कैप j कैप और k कैप लिख देना है। फिर इसका साइन कैसे चेंज होगा? प्लस माइनस प्लस, है ना? पहले जो वेक्टर आए उसका कोफिशिएंट पहले ही इसके नीचे लिखना है। तो पहले कौन आ रहा है? b। तो b का कोफिशिएंट पहले लिखोगे तुम। किसका कोफिशिएंट लिखेंगे? b का, जो पहले वेक्टर आए। तो b यही पर है, देखो i का कोफिशिएंट कितना है? 1, j का कोफिशिएंट कितना है? 2, k का कोफिशिएंट कितना है? 3। चलो उसके बाद a वेक्टर आए तो उसके नीचे रखना है। देखो i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट -3, k का कोफिशिएंट कितना है? 4। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रेक कैसे करते हैं याद है ना? इधर इनिशियल, फिर माइनस और इधर फाइनल। तो ब्रेक करो, हमारे साथ करो। देखो ये प्लस आई कैप लिखना पड़ेगा, आई कैप लिख रहे हैं तो प्लस आई कैप लिख दिए। अब ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको हटा सीधा, स्टार्ट ऐसे करो। कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, माइनस करो, इधर माइनस करो, -3 इंटू 3 कितना? -9 ना? तो -9 दे दिया, ऐसे हो गए। चलो जे कैप लिखना है तो ये प्लस है माइनस, माइनस तो माइनस लिखना पड़ेगा। जिस रो जिस कॉलम है उसको हटा दो सीधा ऐसे, है ना? सीधा ऐसे क्रॉस करेंगे, कितना होगा? 1 इंटू ऐसे ऐसे क्रॉस, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 माइनस, इधर से चलो यहाँ से कितना हो गया? 3 इंटू 2 हो गए। चलो अब के कैप लिखना है तो प्लस के कैप हो गया। ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको बंद करो। यहाँ देख रहे हो 4 एलिमेंट दिख रहा है ना? स्टार्ट ऐसे करेंगे, बताओ कितना? 1 इंटू -3 माइनस इसको ना, इसको 1 इंटू -3, फिर इसका 2 इंटू 2। अब ये बताओ कितना हो गया? आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 और 9 कितना हो गया? 17 माइनस जे कैप, यहाँ बताओ 4 माइनस 6 कितना हो गया जी? -2 प्लस के कैप हो गया। यहाँ बताओ -3 माइनस 4 कितना हो गया? -7। तो ये बता दो b क्रॉस a का वैल्यू कितना हो गया? b क्रॉस a का वैल्यू हो गया 17 आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 जे कैप, और यहाँ बताओ प्लस माइनस -7 के कैप। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ही तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है।